Hello, I am Sesnal Prasad from Frank English classes. Today our topic is parts of speech. I am going to explain parts of speech. आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हम लोग जैसे होल डे पूरे दिन में जितने भी शब्दों को सुनते हैं, जितने भी शब्दों को बोलते हैं, जितने भी शब्दों को लिखते हैं, इन्हीं शब्दों को उनके कार्य के आधार पे 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। नाउ यू कैन सी द डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल द वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड into 8 parts. These parts are called parts of speech. अंग्रेजी भाषा में सारे शब्दों को बांटा गया है 8 भागों में ये भाग कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे अंग्रेजी भाषा में एक परिवार है और इस परिवार में 8 सदस्य हैं और इन्हीं 8 सदस्यों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे अंग्रेजी भाषा में यदि एक परिवार है, इस परिवार के 8 सदस्य हैं, अर्थात अंग्रेजी भाषा में जितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। तो वे 8 भाग मिलकर एक परिवार बनाते हैं या एक परिवार के 8 सदस्य हैं। तो इस परिवार के प्रथम सदस्य का नाम नाउन है, दूसरे सदस्य का नाम प्रोनाउन है, तीसरे सदस्य का नाम एडजेक्टिव है, चौथे सदस्य का नाम वर्ब है, 5वें सदस्य का नाम एडवर्ब है और 6ठे सदस्य का नाम प्रीपोजिशन है, 7वें सदस्य का नाम कंजक्शन है और 8वें सदस्य का नाम इंटरजेक्शन है। जैसे कोई हमसे पूछता है कि सर पेन जो है, पेन मीन्स कलम जो होता है, इस परिवार के कौन से सदस्य में आएगा? तो कोई अगर पेन पूछता है तो पेन चूँकि नाउन है तो पेन जो है नाउन वाले सदस्य में आएगा। फिर यदि कोई पूछता है कि ही, अंग्रेजी भाषा में ही जो शब्द है वे किस में आएगा? तो ही जो है ये प्रोनाउन में आएगा। रेड जो है, रेड मीन्स जो लाल होता है, यह एडजेक्टिव में आएगा। पढ़ना मीन्स रीड जो हुआ यह वर्ब में आएगा। स्लोली यह एडवर्ब में आएगा। ऑन जो है प्रीपोजिशन में आएगा। बट जो है कंजक्शन में आएगा। हुरे जो है ये इंटरजेक्शन में आएगा। अब हमने क्या देखा कि जितने शब्द को बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, अंग्रेजी भाषा में वे सब शब्द
किसी न किसी रूप में इसी 8 सदस्यों में ही आते हैं। दुनिया के कोई भी शब्द हो अंग्रेजी भाषा में, वे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक ही होते हैं और वे इसी में आते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब मैं समझा कि यह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट है, सारे लोग 100% इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। सो आई लाइक टू से ऑल ऑफ यू लॉट्स ऑफ थैंक्स।